ओके। हाय गाइस, कैसे सब लोग। फिर से एक नई शुरुआत, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं अपना मैथ का, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स आप समझ सकते हो, आज डेली लाइफ में हमारे दिन रात काम आता रहता है। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, एंड लॉस, लॉस मीन्स हानि या नुकसान। कैसे समझेंगे इनको? समझने से पहले बेसिक चीज समझेंगे कि ये फायदा नुकसान किसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं, कैसे पता लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि कोई भी चीज हम परचेज करते हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं, राइट। तो खरीदने का जो प्राइस होता है, मूल्य, हिंदी में बोले तो खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस। कहते हैं ना किसी चीज की कॉस्ट क्या है, तो अपन खरीदने से पहले कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, खरीदने की जो कॉस्ट होती है उसका जो प्राइस डिसाइड करते हैं, तो पहले क्रय मूल्य, ये चीज हमको जानना जरूरी है। हम किसी चीज को पहले खरीदते हैं, राइट। उसके बाद में बेचने का मूल्य, इट मीन्स विक्रय मूल्य, अगर इन द सेंस इंग्लिश सेलिंग प्राइस, मतलब हम जिस चीज को खरीद लेते हैं और उसके बाद में कहीं बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको कितने पे सेल कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं हम। एक फिक्स प्राइस डिसाइड होता है कि इस पे हम बेचेंगे। तो किसी चीज को खरीदना एंड आफ्टर ऑल उसको बेचना, तो खरीदना और बेचने का जो अंतर होता है वही हम इस चीज को डिसाइड कर पाते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, किसी चीज में हमको फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। तो इन चीजों को समझने के बाद में हम डिसाइड करेंगे फायदा। पहले पॉइंट पे बात करेंगे फायदा। तो फायदा कैसे होता है, इस चीज समझो। फायदा को लाभ भी बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में फायदा बोलते हैं, वैसे लाभ इसको बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। फायदा कब होता है? देखो, हमने कोई चीज खरीद ली है, उस चीज को खरीदने के बाद जितने में खरीदा है, इट मीन्स मान लिया कि 10 रुपए में खरीदा कोई चीज, उसको 10 रुपए से ज्यादा में बेचा है। मतलब पहला टारगेट क्या होता है हम किसी चीज को बेचने के टाइम पे, कि जितने में हमने खरीदा है उसको बेचेंगे भी उतने, कम से कम बेचे तो उस टाइम पे वो पैसा हमको मिल जाए जितने में हमने खरीदा है, और कोशिश ये होती है कि उससे ज्यादा मिल जाए। तो देखो, अगर एक चीज भी बताया कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो बेचने का मूल्य ज्यादा होगा तो हम खरीदने का मूल्य घटा देंगे। तो ध्यान दे, जितने में हमने खरीदी है उसको घटा दें। अगर हमने बेचा है कोई चीज को 10 में खरीदा था और 15 में बेचा है, तो हमारा बेचने का मूल्य बड़ा हो गया। तो हमको एक चीज का पता लग गया, अगर ज्यादा में बेचा है तो हमने जो खरीदा था वो खरीद का मूल्य भी मिल गया, हमको कॉस्ट प्राइस मिल गई, एंड जो बीच का जो डिफरेंस बचा है वो हमको एक फायदा मिला है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? फायदा का मतलब जितने में आपने बेचा है किसी भी चीज को, उसमें से उसको घटा देना जितने में आपने खरीदा था। इट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने जिस मूल्य पे, जिस प्राइस पे सेल किया है उसमें से लेस कर देंगे किसको? कॉस्ट प्राइस को, जितने आपने खरीदा था। तो आपको पता लग जाएगा कि कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है, राइट। नेक्स्ट, ये तो प्रॉफिट हो गया। अब बात करेंगे लॉस अगर हुआ तो कैसे पता करें, राइट। तो लॉस हुआ है मतलब हानि हुई है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान को कैसे पता करेंगे? देखो, अगर आपने कोई चीज अगर मान लो 10 रुपए की खरीदी और उसी चीज को आपने बेचा है, तो अब उससे कम में बेच दिया, इट मीन्स 8 रुपए में बेचा या फिर 9 रुपए में बेचा, तो हमको पता लग गया कि जितना हमने पैसा लगाया था खरीदने में उससे भी हमको कम मिला है। इट मीन्स हमारी जो खरीदने की जो प्राइस थी वो भी हमको नहीं मिली, तो एक लॉस हुआ है। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अपन को घर पे जाता है कोई चीज कि अपन खुशी खुशी जाते हैं कई बार कि मैंने ये चीज ली थी और इसको बेच दिया। घर पे मम्मा पूछते हैं पहले ये बता भैया तूने खरीदी कितने में थी, फिर बताएंगे तुझे फायदा हुआ है या नुकसान। कई बार चपत लगती है ना मनो, तो अपन खुशी खुशी बोलते हैं, बाद में पता लगता है हमको लॉस हो गया। हम जाके बोलते हैं 10 रुपए में खरीदी थी और बेची कितने में? 9 में बेच दी। हाँ, तो बेटा बुद्धू 9 में बेची है ना, तो वो आपको 1 रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि 10 रुपए लेके गए ना, तुमको बेचने में 10 भी नहीं मिले, तो 1 रुपए का लॉस हो गया, राइट। तो फायदे का और नुकसान का पता किस पे लगता है कि आपने कितने में खरीदी है। तो यहां से क्या करेंगे? लॉस। लॉस के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्रय मूल्य, आपने कितने में खरीदा था उसमें से घटा दिया आपने विक्रय मूल्य, कितने में बेचा है उसको। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका लॉस। भाई अगर आपको लॉस भी हुआ है तो कितने का हुआ है, इस चीज को पता करने के लिए क्या करेंगे? जब लॉस होता है तो हमेशा ध्यान रखो, जितने में आपने चीज खरीदी होती है उसका मूल्य बड़ा रहता है, बेचते हो हमेशा कम में, तब जाके आपको लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है? जितने में आप खरीदते हो वो चीज खरीदने से ज्यादा बिकने में ज्यादा आपको पैसा मिलता है। बिकती है महंगी, ज्यादा दाम पे बिकती है तो आपको फायदा होता है, और सस्ते में बिकती है तो लॉस होता है। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई भी चीज जितने में खरीदी है उससे अगर आपको ज्यादा करके मिल रहा है, पैसा बढ़ा कर मिल रहा है, तो आपको फायदा हुआ, और उस चीज पे अगर आपको जितने में खरीदे उससे कम मिल रहा है तो आपको लॉस हो गया, राइट। तो ये क्लियर हो गया, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। आपकी किसी भी चीज को जो खरीदिए उसमें से आपको बेचिए वो घटा देंगे, आपका क्या मिल जाएगा? आपको लॉस मिल जाएगा। अब दो चीज और है, आपसे कोई पूछे परसेंटेज, परसेंट में कितना हुआ है,
तो P% मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है आपका। आपको अगर फायदा भी हुआ है तो आपसे कोई पूछे चल कितना परसेंटेज फायदा हो गया, तो ये बता, राइट। तो परसेंटेज ऑफ फायदा मैंने अभी बताया था कि फायदा नुकसान दोनों चीजों को एक ही चीज पे डिसाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस। आपने कितने में खरीदा था वो बताएगा आपको, नुकसान हुआ तो कितना हुआ है, फायदा हुआ तो कितना हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, P% इट मींस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ वो, अपॉन कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा था वो, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। और अगर आपको लॉस परसेंट हुआ है, लॉस, तो उसको परसेंटेज में निकालोगे। पहले ये बताओ कितने का लॉस हुआ है, लॉस लिख देंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा था वो, एंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और इसको हिंदी में समझ लो, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हो पहले ये बताओ, फिर उसमें कितने को आपने खरीदा था। तो लाभ हुआ तो पहले तो यही पता करेंगे कितने में खरीदा है, खरीद के पैसे साइड रख लेंगे, फिर जो बचा है वो आपका लाभ है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एंड हानि परसेंट मतलब हानि, तो कितने की हानि हुई है वो, और उसके नीचे कितने में आपने खरीदा था, और मल्टीप्लाई 100। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है हमारा लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस जो कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसके ऊपर अपन सवाल करेंगे जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।